Hello students, Assalamu alaikum. My name is Hassan Faiz. I have 20 years teaching experience of English grammar and I am also the author of 7 books on English grammar. इस सेशन में मैं आपको सन फार्मूला पढ़ाता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये पढ़ाऊँ तो सन फार्मूला है क्या। असल में इस ओ इन सन फार्मूला जो मैं कहता हूँ ये असल में उर्दू में हम कहते हैं फार्मूला, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इसका है फार्मूला। तो मैं सन फार्मूला आपको बोलूँगा, इसका मतलब है सन फार्मूला। तो ये सन फार्मूला है असल में ग्रामर के अंदर जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें जो पर्सनल प्रोनाउंस है उनको हम इस सन फार्मूले के जो रूल है उनके मुताबिक हम चेंज करते हैं। अब ये सन फार्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं ये समझाना चाहूँगा कि सन फार्मूला हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये क्या है। अब देखिए इधर इस जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ही सेड आई लव माई कंट्री, तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच के जो सबसे आसान शनाख्त है वो ये है कि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे। देखिए ना, आई लव माई कंट्री। अब देखिए ना, ये जुमला जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है और ये फुल स्टॉप हमेशा कॉमा के अंदर लिखना पड़ता है, क्योंकि फुल स्टॉप जो है ना इस जुमले का हिस्सा है। तो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फुल स्टॉप लगाना है। इन्वर्टेड कॉमास जब भी आप जहाँ देखें तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट स्पीच है या कोटेड स्पीच है। अब देखिए ये डायरेक्ट स्पीच जो है इसके दो हिस्से हैं। एक ही हिस्सा है जो कॉमा से पहले है, ही सेड, और एक ये हिस्सा है आई लव माई कंट्री। इनके मुख्तलिफ नाम है, अपने नाम है। इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी जो पहला होता है ही सेड, ही सेज या जो भी है उसके साथ आप कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, यानी आई एन जी वाला फॉर्म। ये इसके सबसे बड़ी शनाख्त है, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है तो इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी ईडी, रिपोर्टेड स्पीच। आई एन जी वाला ये रिपोर्टिंग स्पीच ये हिस्सा है, और ईडी वाला रिपोर्टेड स्पीच ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच या कोटेड स्पीच। यानी ये वो जुमला या सेंटेंस होता है जो कि किसी ने कहा है और आप जो है ना बिल्कुल सेम टू सेम उसके अल्फाज आप बयान करते हैं, तो हम उन अल्फाज को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वैसे इस सारे स्ट्रक्चर को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, लेकिन फिर हम इस स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये जो सन फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम जब इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमारे साथ इस हिस्से में यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सनल प्रोनाउंस हो, यानी आई वी दे शी ही इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस है। तो जब हमारे साथ यहाँ कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, जैसा कि इसमें आई है, तो इस आई को जब हम चेंज करते हैं तो इसके लिए हम इस सन फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने इधर चेंज किया है, ही सेड दैट ही लव्ड हिज कंट्री। अब देखिए ना, आई को हमने ही से चेंज किया है, ही सेड दैट ही लव्ड हिज कंट्री। इधर हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन पर फोकस करेंगे, दूसरी जो चेंजेस है वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये जो टॉपिक है वो बहुत तवील हो जाएगा। तो हम मुख्तसर से सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं और सन फार्मूला के इस्तेमाल का। अब देखते हैं, ये जब हम सन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पर्सनल प्रोनाउंस भी पहचाने के पर्सनल प्रोनाउंस क्या है। तो आप ध्यान में रखें, हमारे साथ जो पर्सनल प्रोनाउंस है ये 7 है और ये क्लोज क्लास के है, यानी इससे न कम है न ज़्यादा। हमारे साथ ये जो पर्सनल प्रोनाउन है आई वी यू दे शी ही इट, तो ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 पर्सनल प्रोनाउन है जो कि हमारे लिए ये सब्जेक्टिव केस है।
और अब आपको जो ये नजर आते हैं मसलन मी, माई, अस, आर, यू, यूर, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन की दीगर केसेस है, यानी इसकी ऑब्जेक्टिव केस है ये सारे, यानी आई की ऑब्जेक्टिव केस मी है, वी के ऑब्जेक्टिव केस अस है। इसी तरह ये जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये मतलब है कि पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, ये जो है ना पोजेसिव केस नहीं है पर्सनल प्रोनाउन के, ये पोजेसिव एडजेक्टिव केस से कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन के। मसलन इधर माई है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव केस है आई की पर्सनल प्रोनाउन के। तो पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव pronoun, possessive adjective case for this personal pronoun, तो ये मुख्तलिफ होता है। और वो ये है कि जो possessive adjective case जो है ना, इसको हम नाउन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि possessive case of personal pronoun उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, दिस इज माई बुक। तो अब माई जो है ये possessive adjective है, क्योंकि इसको हम बुक से पहले यानी नाउन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम इस तरह तो नहीं कह सकते हैं कि दिस इज माइन बुक, ये पोजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है माइन। तो माइन और माई में फ़र्क ये है कि माई हम नाउन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि माइन को हम नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इधर जो मैंने सारे लिखी है ये पोजेसिव एडजेक्टिव केस है आप पर्सनल प्रोनाउन के। तो ये सारे जो है ना केसेस भी आते हैं सीखने हैं, और बेसिकली ये जो 7 काइंड्स है पर्सनल प्रोनाउन की ये जहन नशीन करना है। अब जब हम सन फार्मूला की तरफ आते हैं, तो जब हम सन फार्मूला को डिस्कस करते हैं तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो है इनको हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। 3 हिस्सों में इस तरह तकसीम करेंगे कि इसका जो आई वी एक, और यू ये दूसरा किस्म, और इसके बाद दे, शी, ही, इट ये तीसरा, ये जो है ना इसकी तीसरी किस्म है। तो आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट। अब जब हम सन फार्मूला को डिस्कस करते हैं तो सन फार्मूला का मतलब है, इसका मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और इनका मतलब है नो। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे साथ इधर डायरेक्ट स्पीच में इधर आई या वी आ जाए, तो उस आई और वी को हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करते हैं। यानी हमारे साथ अगर इधर ये डायरेक्ट स्पीच में आई और वी आ जाए, ये पहली किस्म आई और वी, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करते हैं। अब देखिए ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट है, तो इस आई को हम इस ही से चेंज करेंगे। और वो किस तरह, इस तरह ही सेड दैट ही लव्ड हिज कंट्री। अब देखिए ना, ही सेड उसने कहा, दैट ही, अब ये आई जो है हमने ही से चेंज किया, ही लव्ड हिज कंट्री। और इसी जिस तरह के हम ये चेंज करते हैं, तो इस जुमले में दीगर जो पर्सनल प्रोनाउन हो और दीगर केसेस उनको भी चेंज करने पड़ते हैं। उसी तरह जैसे कि हम इधर ये चेंज करते हैं, मसलन ही सेड दैट ही लव्ड हिज कंट्री। अब देखिए ना, ये माई को भी हिज से चेंज किया गया है। इस तरह तो हम नहीं बोल सकते ही सेड दैट ही लव्ड माई कंट्री, ये तो फिर जो है ना रॉन्ग सेंस देता है। तो इसके साथ जैसे कि हम ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं, इसमें जब दूसरे हो तो उनको भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही लव्ड हिज कंट्री, तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये पहला जो है आई और वी। इसी तरह जो है ना, तो ये पहली किस्म है। अब देखिए ना इधर ये दूसरा सेंटेंस, शी सेड आई लव माई कंट्री, शी सेड दैट शी लव्ड हर कंट्री। देखिए ना, ये आई को हमने इधर शी के मुताबिक चेंज किया है। अब इधर मैं आपको सारे सब्जेक्ट लिख के चेंज करता हूँ। तो अब देखिए ना, ये जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लाजमी बात है कि हमारे साथ जो सिंगुलर हो तो उसके साथ इधर ही आएगी, आएगा या शी। मसलन ही सेड आई लव माई कंट्री,
शी सेड आई लव माई कंट्री। इधर हमारे साथ आ गया यू। यू सेड आई लव माई कंट्री। अब देखिए ना, इंग्लिश में यू हमारे साथ सिंगुलर के लिए भी आ सकता है और प्लूरल के लिए भी आ सकता है। मसलन अगर कोई इस तरह रिपोर्ट करे कि यू सेड आई लव माई कंट्री, यानी आपने कहा कि मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं, तो ये तो सेंसेबल है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यू सेड आई लव माई कंट्री, तो आप इस तरह चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यू सेड दैट यू आर सिंगुलर, यू लव यूर कंट्री, तो इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। यू सेड आई लव माई कंट्री, तो इसको हम इस तरह चेंज करेंगे, यू सेड दैट यू लव यूर कंट्री। अब अगर इधर यू के बजाय हमारे साथ आ जाए आई, आई सेड आई लव माई कंट्री, ये भी मुमकिन है। मैंने कहा मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं, तो लाजमी बात है कि ये भी हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करेंगे। आई सेड आई लव माई कंट्री, तो आप इसको इस तरह चेंज करेंगे, आई सेड दैट आई लव माई कंट्री, आई सेड दैट आई लव माई कंट्री। अब इधर जो है हमारे साथ अगर वी आ जाए, वी सेड आई लव माई कंट्री, तो ये तो सेंसेबल नहीं है। वी सेड, हमने कहा मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं, तो ये तो मुमकिन नहीं है इधर। अब अगर इधर दे आ जाए, दे सेड आई लव माई कंट्री, उन्होंने कहा मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं, तो ये तो भी सेंसेबल नहीं है, तो ये भी नहीं आ सकता। तो इसी तरह जो है ना, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन जब इधर आ जाएंगे तो आपने इसको इस तरह चेंज करना है जिस तरह की मैंने आपको चेंज करके दिखाया। अच्छा, अब ये बात, इधर एक और बात भी हो सकता है, इधर मसलन स्टूडेंट आ सकता है। स्टूडेंट सेड आई लव माई कंट्री, ये भी सेंसेबल है। स्टूडेंट ने कहा मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं, तो इसको हम किस तरह चेंज करेंगे? स्टूडेंट सेड दैट, अगर वो शी हो या ही हो तो उस अंदाज से हम चेंज करेंगे। स्टूडेंट सेड ही लव्ड हिज कंट्री, और स्टूडेंट सेड शी लव्ड हर कंट्री, तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो है ना, अगर इधर किसी का नाम आया है, मसलन इधर बॉब आया है, बॉब सेड आई लव माई कंट्री, तो इसी तरह हम चेंज करेंगे। बॉब ने कहा मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं, तो ये तो सेंसेबल है। बॉब सेड दैट ही, क्योंकि बॉब जो है ना मेल है, अगर ये फीमेल है तो फिर शी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये मेल है, तो बॉब सेड आई लव माई कंट्री, बॉब सेड दैट ही लव्ड हिज कंट्री। तो इसी तरह जो है ना, ये सारे ऑप्शंस जो है हम इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इधर वी और दे ये दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि इधर ये सिंगुलर है, और दे और वी जो है वो प्लूरल के लिए आता है, जबकि यू आ सकता है क्योंकि यू हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब आई का जो है वो बात तो खत्म हुई। अब वी को हम डिस्कस करते हैं। इधर देखिए, दे सेड वी लव आवर कंट्री। अब देखिए ना, वी जो है ये प्लूरल है, यानी हम, तो दे सेड वी लव आवर कंट्री। अब देखिए, सन फॉर्मूला के मुताबिक आई और वी को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच हम चेंज करते हैं। अब देखिए, ये हमारे साथ है रिपोर्टिंग स्पीच और ये हमारे साथ है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में वी आया है और इसको हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करना है। दे सेड वी लव आवर कंट्री, दे से, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच, दे सेड दैट दे लव देयर कंट्री। अब देखिए ना, वी को दे से चेंज किया गया, दे सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री। अब और को भी मतलब है कि इस तरह जैसे कि वी हमने दे से चेंज किया, तो इसी तरह और को भी हम देयर से चेंज करेंगे, क्योंकि हम इसको फॉलो करेंगे ना, इसमें जो जिनकी जो केसेस हो उन केसेस को हम चेंज करेंगे। दे सेड वी लव आवर कंट्री। ओके, इसी तरह जो है ना, इधर एक बात और मुझे याद आई, ये बहुत ज़रूरी है। इधर फिर आते हैं, अगर इधर आए हैं मतलब ही सेड आई लव माई कंट्री, तो एक और बात भी है, अगर इस तरह वो कही ही सेड आई लव यूर कंट्री, ही सेड
आई लव्ड यूर कंट्री, उसने कहा कि मैं तुम्हारे मुल्क से प्यार करता हूँ। यानी इधर आएगा ही सेड आई लव यूर कंट्री। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसको इस तरह चेंज करेंगे कि ही सेड दैट ही लव्ड माय कंट्री, ही सेड दैट ही लव्ड माय कंट्री। अच्छा, फिर दोबारा हम इधर आते हैं, तो दे सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री। अब देखिए इसको, देखिए ना, ये हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम इधर प्लूरल ला सकते हैं। दे सेड वी लव आवर कंट्री, दे सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री। अब इधर स्टूडेंट्स आए हैं, स्टूडेंट्स सेड वी लव आवर कंट्री, स्टूडेंट्स सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो जमा है ना, तो इसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह देखिए ना, ये भी मुमकिन है, शी सेड वी लव आवर कंट्री। अब देखिए इधर फीमेल का एक ग्रुप बैठा है, 5 या 10 गर्ल्स है उसमें, हाँ ठीक है। तो उसमें से एक लड़की ने उठ के कहा, वो एक बोल रही है लेकिन उन सबको रिप्रेजेंट कर रही है। वो कही, उसने कहा कि वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री। अब वी लव आवर कंट्री इसको हम रिपोर्ट करते हैं, तो हम इस तरह कहेंगे शी सेड वी लव आवर कंट्री। यानी उसने कहा, वो तो एक लड़की थी जिसने ये बात कही लेकिन रिप्रेजेंट को सब किया, तो इधर हमने कहा शी सेड वी लव आवर कंट्री। अब ये हमने उसके अल्फाज को इधर रिपोर्ट किया, वी लव आवर कंट्री। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, शी सेड दैट दे लव देयर कंट्री। अब इधर जो है ना, ये वी जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं, लेकिन ये शी जो है, ये शी हम दे से चेंज करेंगे। क्योंकि इधर तो हम कहेंगे शी सेड दैट दे लव देयर कंट्री, क्योंकि ये शी जो है, ये शी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि सारी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, और सारी ग्रुप की जो शी के जो प्लूरल है वो दे है, तो हम इधर दे इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे शी सेड दैट शी लव्ड हर कंट्री, क्योंकि उस बात में अकेले उसने की है लेकिन उसने सारे लोगों को रिप्रेजेंट किया है। तो हम कहेंगे शी सेड दैट दे लव देयर कंट्री। और जब आप लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक खास डिसिप्लिन है जिसका नाम है स्टाइलिस्टिक्स। तो स्टाइलिस्टिक्स में आप ये पढ़ सकते हैं कि किस तरह शी में दे की मीनिंग भी होते हैं या आई में वी की मीनिंग होते हैं। तो इस तरह हम इसको इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब इधर मैं आपको इंतहाई अहम पॉइंट्स बताने वाला हूँ, और वो ये है, देखिए ना, शी को हमने इधर चेंज किया, शी सेड, ये भी मुमकिन है, इधर ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, और फिर हम इसको इस तरह चेंज करेंगे क्योंकि हम सेंस को फॉलो करेंगे और यहाँ ये सेंस देता है। अब इधर ये भी मुमकिन है कि इस दे के बजाय हमारे साथ आ जाए यू। मसलन अगर इधर यू हो, हाँ, यू सेड वी लव आवर कंट्री, आपने कहा हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, तो ये तो सेंसिबल है ना, मुमकिन है। आपने कहा हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, यू सेड वी लव आवर कंट्री। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो आप चेंज करेंगे यू सेड दैट यू लव्ड योर कंट्री, यू सेड दैट यू लव्ड योर कंट्री। अब इधर यू के बजाय, क्योंकि ये प्लूरल के लिए आता है, यू के बजाय हमारे साथ वी आ जाए, वी सेड वी लव आवर कंट्री, ये भी सेंसेबल है। वी सेड वी लव आवर कंट्री, हमने कहा हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, तो इसको भी हम इस तरह चेंज करेंगे, वी सेड वी लव्ड आवर कंट्री, वी सेड वी लव आवर कंट्री। तो इस तरह ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये बहुत आसान है लेकिन इसको सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ जो हमने जो इसकी आई और वी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी हम आई और वी, अगर इधर हमारे साथ आई और वी हो जिस तरह के इधर है, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करेंगे। और मैंने आपके सामने सारी ऑप्शंस बयान की, कोई भी ऑप्शंस
मैंने नहीं छोड़ा। तो आप इसको ज़हन नशीन करें। इसी तरह एक और बात मसलन इधर आ सकते हैं कि पीपल सेड वी लव आवर कंट्री। पीपल भी प्लूरल है, तो आप इसको इस तरह चेंज करेंगे कि पीपल सेड दैट दे लव देयर कंट्री। इस तरह नहीं कि पीपल सेड दैट पीपल लव देयर कंट्री, आप कहेंगे पीपल सेड दैट दे लव देयर कंट्री। तो इसी तरह जो है ना, इधर कई ऑप्शन और भी आ सकते हैं, मसलन बॉब एंड आयशा। बॉब एंड आयशा सेड वी लव आवर कंट्री। तो आप कहेंगे कि बॉब एंड आयशा सेड दैट दे लव देयर कंट्री, तो उनको भी हम दे से चेंज करेंगे। इसी तरह मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन नहीं रह गया। अगर ऐसी कोई बात हो आपके जहन में तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको चेंज करने में बहुत खुशी और जो है ना इंटरेस्ट महसूस करूँगा, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है। तो इसी तरह जो है ना, ये आई और वी को हमने चेंज किया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब आगे हम इसको और इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं सन फार्मूला के मुताबिक ओ। व्हाट इज मेंट बाय ओ? ओ का क्या मतलब है? तो ओ का मतलब है, अगर हमारे साथ इधर रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू आ जाए, खा वो सिंगुलर के लिए हो या प्लूरल के लिए, तो उस यू को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए ना, मैंने आपको पहले से बताया कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमने इस यू, अगर ये सिंगुलर के लिए हो या प्लूरल के लिए, जिसके लिए भी हो, तो हम इसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए ना, ये इसके सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस यू को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ही सेड टू मी यू लव योर कंट्री। उसने मुझे कहा कि तुम अपने मुल्क से प्यार करते हो। तो हम इसको इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करना है कि ही सेड टू मी दैट आई लव्ड माय कंट्री। अब देखिए ना, यू वी हैव चेंज, हमने इसको अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज किया है, मी। अब मी जो है इधर ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन हम इसकी ऑब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, क्योंकि यह ये सब्जेक्टिव केस में है। ये जो है ना सब्जेक्टिव केस में है, तो जब हम इस यू को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करते हैं, तो हम यहाँ जो पर्सनल प्रोनाउन हो तो ज़रूर ऑब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं तो इधर हमें ये सब्जेक्टिव केस में चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ही सेड टू मी दैट मी लव्ड माय कंट्री, इट वुड बी रॉन्ग, ये तो गलत होगा। तो हम इसको सब्जेक्टिव केस में लाते हैं, ही सेड टू मी दैट आई लव्ड माय कंट्री। और जिस तरह की मैंने आपको बताया कि यह जो रिपोर्टेड स्पीच में पर्सनल प्रोनाउन हाँ वो सब्जेक्टिव केस में हो, पॉजेसिव केस में हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में हो, यानी अगर ये इस तरह सब्जेक्टिव केस में हो, ऑब्जेक्टिव केस में हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में हो, इन सारी सूरतों में हो, जिस सूरत में भी हो, तो वो उसी तरह जो है ना यहाँ चेंज किया जाता है। अब देखिए ना, यू लव यूर कंट्री, अब यूर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है यू का, लेकिन अब हमने यू को मी से चेंज किया और मी को हमने सब्जेक्टिव केस में लाया। तो अब हम इधर जो है, जिस तरह के इधर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में है, तो यह भी हम आई की पॉजेसिव एडजेक्टिव केस लाएंगे, यानी आई की जो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है ये है, तो हम यहाँ इसकी आई की पॉजेसिव एडजेक्टिव केस लाएंगे, आई लव्ड माय कंट्री। नाउ हियर डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू अस यू लव योर कंट्री। अब मी के बजाय ये देखे ना, इधर तो ये सिंगुलर है, ही सेड टू मी यू लव योर कंट्री, यू जो है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ ही सेड टू अस यू लव योर कंट्री, यहाँ प्लूरल के लिए यू इस्तेमाल किया गया है। तो इस यू को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और ये हमारे साथ है रिपोर्टिंग स्पीच।
तो इस अस को हमने चेंज किया वी में, क्योंकि अस जो है इसकी ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस। तो हमने अस से चेंज किया, लेकिन अस के सब्जेक्टिव केस हम इधर लाएंगे। ही सेड टू अस दैट वी लव्ड आवर कंट्री। यूअर जो है ना, ये तो यू का जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन हम इसकी पोजेसिव एडजेक्टिव लाएंगे और वो है आर कंट्री। तो इस तरह हम इनको चेंज करते हैं। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटीज को यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए ना, ही सेड टू मी, आई और वी तो हो गया, आई और वी तो हो गया, इधर हमने लाया। अब हम इधर ऐसा करते हैं कि हमारे साथ इधर आता है मतलब यू आता है। ही सेड टू यू, यू लव योर कंट्री, यानी उसने आपको कहा कि आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं, ये भी मुमकिन है। तो हम इसको इस तरह चेंज करेंगे, देखें ना, ही सेड टू यू, यू लव योर कंट्री। तो इसको अगर हम इसके साथ चेंज करेंगे तो यू आएगा, और ये तो सेम टू सेम आएगा। तो ही सेड टू यू दैट यू लव योर कंट्री, ओ इसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर हम इधर लाते हैं, ही सेड टू दम यू लव योर कंट्री, यानी उसने उनको कहा कि तुम अपने मुल्क से प्यार करते हो। ही सेड टू दम यू लव योर कंट्री, तो हम इसको इस तरह चेंज करेंगे कि ही सेड टू दम दैट दे लव देयर कंट्री। ही सेड टू दम दैट दे लव देयर कंट्री, क्योंकि दम को जो है, ये देखे ना, दम ये ऑब्जेक्टिव केस है दे का, तो हम इधर दे लाएंगे। ही सेड टू दम दैट दे लव देयर कंट्री। अब इधर अगर ही सेड टू हर यू लव योर कंट्री, ही सेड टू हर दैट शी लव हर कंट्री, इधर अगर हमारे साथ हिम आ जाए, ही सेड टू हिम यू लव योर कंट्री, तो हम इसको चेंज करेंगे, ही सेड टू हिम दैट ही लव्ड हिज कंट्री। अब आते हैं हम नो चेंज की तरफ। सन फार्मूला के मुताबिक इनका मतलब है नो चेंज। अगर हमारे साथ इधर जो है ना, आप देखें ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच है हमारे साथ, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर हमारे साथ दे शी ही इट हमारे साथ जो है ना इस रिपोर्टेड स्पीच में, तो अगर वो सब्जेक्टिव केस में हो, पॉजिटिव केस में हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस में हो, किसी भी केस में हो, उसको चेंज नहीं किया जाता। मसलन यू सेड टू मी दे लव देयर कंट्री, यू सेड टू मी, आपने मुझे कहा वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, यानी आपने मुझे एक बात बताई दूसरे लोगों के बारे में कि वो लोग जो है ना वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। तो मैं इस तरह जुमला बनाऊंगा डायरेक्ट स्पीच में, यू सेड टू मी दे लव देयर कंट्री, आपने मुझे कहा कि वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो दे जो है ना, ये नो चेंज, ये चेंज नहीं किया जा सकता। तो हम इस तरह कहेंगे, यू सेड टू मी दैट दे loved their country, you said to me that they loved their country। अब देखिए ना, दे है ना इधर, तो इधर भी हमने दे ले आया है, इधर भी हमने दे, ये चेंज नहीं किया जा सकता, ना यू के साथ न मी के साथ। जिस तरह के हम जो है ना दूसरी केसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, लेकिन दे को और शी और ही और इट, ये चार पर्सनल प्रोनाउंस है। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो हम इनको चेंज नहीं कर सकते। यू सेड टू मी दे लव देयर कंट्री, यू सेड टू मी दैट दे loved their country। अब देखिए ना, you said to me she loves her country, देखिए ना she, अब देखिए ना she ही नो चेंज में आता है। you said to me that she loved her country, अब ये इधर चेंज नहीं हो सकता। अब देखिए ना, इधर आप जो भी पॉसिबिलिटी लाए तो ये चेंज नहीं हो सकता। you said to them they love their country, you said to them they love their country, तो आप इस तरह कहेंगे, you said to them that they love their country। अगर आप इस तरह कहेंगे, you said to the people, you said to the people, you said to the people, और आप जो भी जुमला यहाँ लाए, you said to the people
दे लव देयर कंट्री। तो आप इसको इस तरह करेंगे, यू सेड टू द पीपल दैट दे लव देयर कंट्री। तो दे, शी, ही, इट, ये किसी भी सूरत में चेंज नहीं किया जा सकता जब ये रिपोर्टेड स्पीच में हो, और हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इसमें कोई चेंज वाकया नहीं हो सकता। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 3 साल का रिसर्च और स्ट्रगल की है, और इसके बाद जो है ना, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं था तो मैं इस पर वीडियो नहीं बना सकता, तो इस पर मेरी 3 साल लग गए हैं। अगर आप ग्रामर पर उबूर हासिल करना चाहते हैं तो आप जो है ना इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इंग्लिश ग्रामर पर मुकम्मल उबूर हासिल हो जाएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।